में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और ये विरोध प्रदर्शन संशोधन हो रहे वक्त संशोधन बिल को लेकर शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन की शुरुआत की है। इस प्रदर्शन में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के TMC के तमाम बड़े दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगर बात करें तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। वैसे आपको बता दें, इस पार्टी के तमाम पार्टियों के जो नेताओं के साथ साथ आज हजारों की संख्या में मुसलमानों ने दिल्ली की जंतर मंतर पर धरने का आगाज कर दिया है वक्त संशोधन बिल के विरोध में। इस विरोध में तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे और अब आर पार का ऐलान कर दिया है। तो भाई इस वक्फ बोर्ड के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ खास करके चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बिल का सपोर्ट करते हैं तो आपको जनता करारा जवाब देगी। सीधे तौर पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार को इस बिल को सपोर्ट नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो अगले चुनाव में इसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। उन्होंने बड़ी मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि हम चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। याद रहे कि जब तक दुनिया कायम रहेगी और इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे, आपको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। आपकी तायीद की वजह से यह कानून बनेगा और इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं, आप इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध कीजिए और कतई समर्थन मत करिए। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रों को छीनना है। उन्होंने कहा है कि हमारा सवाल सिर्फ यही है कि अगर गुरुद्वारे, मंदिरों में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमानों के इस वक्त में क्यों बन सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं तो वो मंदिरों और मस्जिदों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी ही होगी। अगर देश में माहौल खराब होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की है। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से भी अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के विरोध कानून का समर्थन नहीं चलेगा। वैसे ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के जो यूजर को खत्म किया जाएगा, वक्फ बाय को अगर कोई विवाद होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वक्त यूज नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 123 वक्त की जायदादें हैं और दिल्ली जो है वो दिल्ली हुकूमत का ये दावा है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला लेगा, यानी कलेक्टर को अगर पावर दी गई तो कलेक्टर सरकार का ही समर्थन करेगा। ओवैसी ने कहा है कि जिस मस्जिद के इमाम हमारे मौलाना मोहब्बत नदवी साहब, वहां पर सरकार कहती है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा न खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा और ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि बिल के जरिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से हिबा को निकाला जा रहा है, यानी कोई वक्त को प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर पाएगा। जब कोई मुसलमान वक्त को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर पाएगा तो वक्त की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल फजीलत शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान बनता है तो वो 5 साल तक वक्त को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो उन्होंने ओवैसी ने जोरदार तरीके से विरोध जताया। आपको बता दें, इस धरने प्रदर्शन का शुरुआत हो गया और ये लगभग हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर मुसलमान देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। लेकिन अगर क्या जान लेते हैं क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय होता है जो वक्त संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्त का मतलब होता है कि वक्त का मतलब ऐसी संपत्ति या जमीन होती है जिसे इस्लामिक, धार्मिक, सामाजिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए दान किया जाता है, यानी उसे दान कर दिया जाता है। कोई भी मुसलमान अपनी संपत्तियों को वक्त में दान दे सकता है। ये संपत्तियां किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में नहीं होती हैं, बल्कि अल्लाह के नाम पर एक तरीके से इसे दान दे दिया जाता है और अल्लाह के नाम पर पवित्र मानी जाती है, जिसे वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाता है। भारत में वक्त अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड का
गठन किया गया था। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ संपत्तियों को देखरेख करता है, यानी जो मुसलमान जो है वो अपनी संपत्तियों का दान देना चाहते हैं वो उन्हीं संपत्तियों का वक्फ जो है वो देखरेख करता है और उन्हीं के अंडर में चाहे फिर मुसलमानों की कब्रें हों, मस्जिदें हों या फिर जो है वो तमाम चीज़ें हों वो वक्फ के अंडर में रहती हैं। अब सरकार कौन सा कानून बना रही है ये भी आप समझ लीजिए। सरकार इस वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव कर रही है, बदलाव करने जा रही है। सरकार की जो मंशा ये है कि वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता लाई जाए और विवादित मामलों को हल किया जाए। सरकार जो माइनर चेंजेस कर रही है, जो चेंजेस कर रही है, लेकिन मुस्लिमों का दावा है कि इन माइनर चेंजों से वक्फ बोर्ड की सारी जो पावर है वो छीन करके सरकार को दे दी जाएगी, कलेक्टर को दे दी जाएगी। तो कलेक्टर साहब सरकार की ही सुनेंगे। जो जो बदलाव की बात कही गई है उसमें प्रस्ताव वक्फ बोर्ड की शक्ति में कटौती की जाएगी, बिना जांच के किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि जमीन का अधिग्रहण, सरकार वक्फ संपत्तियों की समीक्षा करके उनमें से अवैध जो कब्जे और गलत तरीके से वक्फ घोषित जमीनों की जांच करा सकती है। जमीन के अधिग्रहण के बाद सरकार को यह पावर हो जाएगी, अभी तक कोई पावर नहीं था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चैलेंज करने के तक का भी पावर नहीं थे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाए ताकि इसमें कोई हेर फेर ना हो सके। ये जो है वो 1995 वक्फ बोर्ड के अधिनियम में बदलाव की बात कही जा रही है। मुस्लिम विरोध क्यों है वो भी समझ लीजिए। मुसलमानों ने विरोध इसलिए शुरू कर दिया है, पहला जो डर है उन्हें कि जमीन हड़पने का डर है। मुसलमानों को लग रहा है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को जब्त कर सकती है। ये वक्फ संपत्तियां जो मुसलमानों ने दान दी हुई है उन्हें लगता है कि ये लीगल है तो उसे जब्त कर लेगी। दूसरा डर यह है कि धार्मिक मामलों में दखल, ये सीधे तौर पर शरिया में दखल है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्लामिक धार्मिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश है और हमारे मजहब में सरकार की सीधी दखल होगी। तीसरा डर है कि एक तरफा कार्रवाई होगी। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार अन्य धार्मिक संस्थान जैसे मंदिरों की संपत्तियों को लेकर ऐसी शक्ति नहीं दिखा रही है, सिर्फ वक्फ संपत्ति मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। चौथा डर है अल्पसंख्यक अधिकारों पर खतरा। कुछ मुस्लिम संगठनों को डर है कि इसमें मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जब सरकार जो है वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी, वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करेगी, कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे, तो फिर हमारी मुसलमानों की कोई भी चीज़ें जो है वो सुरक्षित नहीं होगी और कभी भी जो है वो किसी भी तरीके से अराजकता फैलाकर सरकार के द्वारा अपनी संपत्ति बता दी जाएगी और उस पर बुलडोजर चल जाएगा, वो सरकार जो है वो जब्त कर सकती है। इस तरीके के इसमें प्रावधान है। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। कई जगहों पर वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है या फिर हो चुका है या फिर हो रहा है, उन्हें गलत तरीके से वक्फ घोषित कर दिया जाता है। सरकार सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सब कुछ नियमों के तहत हो और अगर नियमों के तहत ना हो तो हम उसे कार्रवाई कर सकें। सरकार सिर्फ इतना करेक्शन करना चाहती है, तो ये सरकार का पक्ष है। लेकिन आपको बता दें, जोरदार तरीके से विरोध इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर में आज आगाज कर दिया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के साथ वहां पहुंचा है और इस बिल के विरोध का आगाज कर दिया है। लेकिन ओवैसी साहब ने सबसे बड़ा जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए के घटक दलों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप मुसलमानों के वोट को लेकर के एनडीए का समर्थन किए हैं। ऐसे में आप एनडीए का समर्थन भले ही किए हैं, लेकिन आप किसी ऐसे बिल का समर्थन ना करें जो आने वाले समय में आपको और आपकी पार्टी के साथ साथ इस देश का अहित कर सके और इस देश के खिलाफ हो। तो वक्फ बोर्ड 1995 संशोधन अधिनियम जो है इसको लेकर ओवैसी ने बड़ा हमला बोला और विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो इसे आप कैसे देखते हैं? हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुसलमानों ने सीधे तौर पर विरोध तेज कर दिया है। हमने आपको ये भी बताया कि सरकार का पक्ष क्या है। हमने आपको ये भी बताया कि सरकार चेंजेस क्या करने जा रही है। हमने आपको ये भी बताया कि मुसलमानों को किस बात का डर है। तो क्या सरकार वाकई में मुसलमानों के जो ज़मीनें हैं उन पर वाकई में कब्जा करना चाहती है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी हिंदुओं की ज़मीन को अगर कह दे कि ये वक्फ की संपत्ति है तो हम किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को बदलाव करने की बात सरकार कह रही है। फिलहाल आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब